बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी पापड़ी बनाने की रेसिपी। आप इसको मोस्टली इस पापड़ी को चाट में इस्तेमाल करते हैं, चना चाट में इस्तेमाल करते हैं, दही भल्लों में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार इंशाल्लाह बन के तैयार होती है। अगर आप लोग इसको बनाना चाहें घर में तो ये बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से आप लोग इसको बना सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं इस्तेमाल होगा। पापड़ी बनाने के लिए हम लोगों को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, मेरे पास ये 1.5 कप जो है वो मैदा है जिसको मैंने छान के रख लिया है। साथ में हमारे पास हाफ़ टी स्पून अजवाइन है, ये हम लोग टेस्ट के लिए डाल रहे हैं। इसका बहुत ही प्यारा, बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। साथ में हम लोग इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है वो ज़ीरा ऐड करेंगे और नमक जो है वो 1/4 टीस्पून हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे। तो आटा गूंदने के लिए सबसे पहले मैंने एक खाली बाउल ले लिया है, इसके अंदर मैं आटा डाल रही हूँ, मैदा। साथ हम लोग इसके अंदर अजवाइन डालेंगे, ज़ीरा हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे, नमक इसके अंदर ऐड करेंगे हम लोग, और साथ में 1 खाने का चमचा जो है हम लोग ऑयल इस्तेमाल डालेंगे। और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पहले हाथों की मदद से। आटे को हम लोगों ने मिक्स कर लिया। अब हम लोगों ने इसके अंदर पानी ऐड करना है थोड़ा थोड़ा सा, और पानी में नीम गर्म लिया है। इससे बहुत ही अच्छी और जल्दी हमारी जो है ना डो बन के तैयार होगी। इसको इसी तरह से आपने गूंद लेना है जिस तरह से नॉर्मली आप लोग आटा गूंदते हैं। आटा हमने गूंद लिया और हम लोग इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए स्टे देंगे। इसके ऊपर मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया अच्छी तरह से, ताकि इसके ऊपर ना वो अजीब सा वो आटा हो जाता है ना सूखने के बाद। तो अब इसको ढाँप के तकरीबन 15 मिनट के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह से हम लोगों ने इसकी रोटी बेलनी है। जी, तो आप लोग देख सकते हैं तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। इसको मैंने 15 मिनट के लिए छोड़ा था, लेकिन मैंने कहा चलो 5 मिनट और छोड़ देते हैं। 20 मिनट के लिए बाद हम लोग इसको देख रहे हैं, ये इसको अच्छी तरह से हम लोगों ने स्टे दिया था और ये आटा हमारा नरम हो चुका है। अब मैं इसके पेड़े बना लेती हूँ। जी, तो हमने इसके पेड़े बना लिए हैं छोटे छोटे से, और क्योंकि हमने इसकी रोटी जो है वो बारीक सी हम लोगों ने बेल ली है, तो इसके लिए मैं ना इस तरह से इसको बेल लेती हूँ। इसको बारीक आप लोगों ने बेलना है। ये तो रोटी हम लोगों ने बेल ली है, बहुत आप लोग देख सकते हैं इसकी कितनी सी हम लोगों ने इसकी मोटी है, ना बहुत ज़्यादा बारीक है ना ज़्यादा बहुत मोटी है। इसको नॉर्मल सा आप लोगों ने रखना है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक फॉक की मदद से इसमें से ना हल्के हल्के से कर लेने हैं सुराख। पहले ही आप लोगों ने इसको कर लेने हैं। तो अब मैंने ये गिलास लिया स्टील का, इसके क्योंकि इसके किनारे बहुत ज़्यादा ना सख्त वो ज़्यादा तेज़ होते हैं, तो इसके ज़रिए हम लोग इसकी कटिंग कर लेंगे। मेरे पास घर में यही था तो मैं इसी के साथ कर रही हूँ। अगर आपके पास घर में इसके कटर पड़ा हुआ है तो आप उससे कर सकते हैं। बाकी का आप लोगों ने जो है ना आटा हटा लेना है, दोबारा से इसका पेड़ा बना लेना है और इसकी फिर से यानी कि रोटी बेल लेनी है। इसी तरह से मैं सारी बना के ना ये पुड़ियाँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। जी, तो आप लोग देख सकते हैं हमने पूड़ियाँ बना ली हैं सारी, यानी कि बेल के हम लोगों ने इसकी कटिंग करके सारी रख ली है। जैसे मैंने आपको बताया फॉक की मदद से हम लोगों ने इसके जगह जगह ना वो छेद कर लिए थे। तो अब ये तैयार हैं। अब मैं बताती हूँ आप लोगों को कि इसको मैंने फ्राई किस तरह से करना है। जी, तो आप लोग देख सकते हैं ऑयल हमने रख लिया था गर्म होने के लिए कढ़ाई में। ये पहले से इस्तेमाल किया हमारा ऑयल है, क्योंकि हम लोग इसी ऑयल में समोसे और ये सारे जो है टिक्कियाँ बनाते हैं इसके अंदर ही। तो इसके अंदर हम लोगों ने इसको गर्म कर लिया अच्छी तरह से, मीडियम आंच पे अब हम लोगों ने रखी हुई आंच। तो ये जिस तरह से ये फूलना शुरू हो जाएंगी, आपने इसकी साइडें चेंज करना शुरू कर देनी है। मीडियम आंच पे आप लोगों ने इसको ना अच्छी तरह से दोनों तरफ से कुक कर लेना है, यानी कि इसको फ्राई करना है आप लोगों ने। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और आसानी से बनकर तैयार होने वाली हैं। आप इसको स्पेशली रमज़ान में जो हम लोग चाट बनाते हैं, चना चाट या बनाते हैं दही भल्ले, इनमें आप लोग इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट चाट में भी ये बहुत मज़े की लगती है। इसको बना के आप लोग 3 से 4 महीने के लिए सेफ़ भी करके रख सकते हैं। जी, तो आप लोग देख सकते हैं मेरी जो है ना पापड़ियों को फ्राई होने में तकरीबन 4 मिनट लगे हैं। तो मैंने सारी जो है ना अच्छी तरह से इनको फ्राई करके निकाल लिया, और ये बहुत ही माशाल्लाह खस्ता सी हमारी बन के पापड़ियाँ तैयार हुई हैं। तो स्पेशली मैं ये लेके आई हूँ, रमज़ान करीब है तो आप रमज़ान में इसको बना के सेव कर लें, ताकि आप लोगों के रमज़ान में यानी कि टाइम की बचत हो सके। आप चाट में किसी भी यानी कि तरह से किसी भी चीज़ में इसको डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के माशाल्लाह तैयार हुई हैं। तो इसी तरह से आप लोगों ने इसको घर में ट्राई करना है हमारा पापड़ियों की रेसिपी को, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, काले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।